गणपति बप्पा मोरया। ये बप्पा सेठ है, सेठों के सेठ। ये दुनिया चलाते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जानकी भाभी, अरे जानकी भाभी, आप ये सब क्यों कर रही है? कल्याणी को बोल देती, वो कर देती ये सब। जानकी भाभी, आप परेशान मत होइए, आप बस आराम कीजिए और मेरे हाथों से सेवा करवाइए। अब तो तुलसी भी नहीं है जो बीच में टांग अड़ाएगी। अब से आपकी देखभाल की जिम्मेदारी फिर से मेरी हुई। ये लीजिए। जानकी को दवाइयां मैं दूंगा, तुम्हें तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, पहले से इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पे, अरबों खरबों की रायचंद एम्पायर की जिम्मेदारियां, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। जानकी की दवाइयों की जिम्मेदारी मैं किसी को नहीं सौंपना चाहता। जानकी का ख्याल मैं खुद रखूंगा। भाई साहब, आप अभी भी हम पे शक कर रहे हैं? उर्मिला, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किस पे भरोसा करूं और किस पे शक। जानकी, ये क्या किया तुमने? दवाई फेंक दी। तुलसी हमेशा कहती है कि दवा से ज्यादा ताकत प्यार में होती है, और प्यार में तो कोई मिलावट भी नहीं कर सकता ना। बस रघु, अब से मैं दवा नहीं लूंगी। मैं वृंदा के पास रहूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, और देखना, उसके प्यार से ही मैं बिल्कुल ठीक भी हो जाऊंगी। अगर ऐसा है तो इस डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं चलती हूँ। अब गाय भी सिंग दिखाने लगी है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम अचानक से सिंघम कैसे बन गए? इनकी भी जबान चलने लगी है। लगता है जानकी भाभी से पहले इनका ही काम तमाम करना पड़ेगा मुझे। ड्राइवर चलो। बहुत दिनों से ना हाथ की सफाई नहीं की थी रे। अब ये घूस को डॉक्टर से चोरी करने में काहे की शर्म? और तू टेंशन मत ले रे, ये हमारा मिशन तेरी जानकी माँ को बचाने के लिए मैंने किया है। इस लड़की ने जहर खाया है, 1-2 घंटे की ही मेहमान है, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना। ठीक है मैडम जी, इसको मैं नदी में फेंक दूंगा। ये तो फिर ड्राइवर है। कौन सा ड्राइवर? जब मैंने जहर खा लिया था, छोटी सी रानी को लगा कि मैं बप्पा सेठ के पास चली जाऊंगी, तो उन्होंने इसी ड्राइवर को बोला था मुझे नदी में फेंकने के लिए। ये तुझे नदी में फेंकने वाला था? इसको मैं बता। बंटी भैया, नहीं, अभी हमें जानकी माँ की रक्षा के लिए आइडिया भी सोचना है ना, और हमें किसी भी तरह घर के अंदर जाना है। समझ, रास्ता मिल गया। सिर्फ 5,000 रुपया दिया राकेश सर ने। अगर उस लड़की को नदी में फेंक देता तो 20,000 रुपया मिलता।
इतनी भी तो पी भी नहीं कि दारू में दूध दिखने लगा। ये तो दूध ही है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये मेरा वेफर कौन खा रहा है? वेफर का पैकेट रबर बैंड से बंद कर दिया कर गधे, नहीं तो सिल जाती है। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल, चुड़ैल। बस करो। मैं माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने सुना कि तुम किसी को नदी में फेंकने वाले थे। अब हम तुम्हें नदी में फेंकेंगे। वहाँ के मगरमच्छ भूखे हैं। मुझसे गलती हो गई, मैं आपके बाद कुछ गलत कोई काम नहीं करूँगा। छोड़ दो। छोड़ देंगे। पहले सच सच बताओ कि राकेश रायचंद और उर्मिला रायचंद जानकी रायचंद को जहर देना क्यों चाहते थे? मुझे क्या मालूम, मैं तो मामूली सा ड्राइवर हूँ। बताना तो पड़ेगा, वरना हम तुम्हें नदी में फेंक देंगे। मैं अपने बच्चों की कसम क्या कहता हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सच सच बताओ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। पकड़ो इसे। हंस कर तुलसी, मेरी कमर टूट जाएगी। क्या हुआ तुलसी, तू इतनी उदास क्यों है? बंटी भैया, वो ड्राइवर ने तो बताया ही नहीं कि छोटे सेठा नहीं जानकी माँ को मारना क्यों चाहते हैं। देख तुलसी, तू उसकी टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ पहले से सोच के रखा है। मैं उस घर में ड्राइवर बनकर घुसूंगा और मेरे पीछे पीछे तुम लोग आओगे और इस तरह हम सब मिलकर तुम्हारी जानकी माँ को बचा लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना है कि वो राकेश और उर्मिला आखिर करना क्या चाहते हैं। बेबी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारे दिमाग में बैक टू बैक सीरियल किलिंग के आइडियाज क्यों आ रहे हैं? पहले तुमने भाभी को मारने का सोचा, उसके बाद तुलसी को, और अब रघुवीर भैया को। हो क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, चल क्या रहा है बेबी? हाँ राकेश, हॉस्पिटल से फोन आया था मुझे। रघुवीर भाई साहब अभी भी पूछताछ कर रहे हैं
उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि तुलसी की तबीयत फूड पॉइजनिंग की वजह से खराब हुई है। उन्होंने डॉक्टर को धमकी दी है कि अगर सच में दवाइयों में जहर है तो उस डॉक्टर को वो छोड़ेंगे नहीं। और रघुवीर भाई साहब की पहचान डायरेक्ट ट्रस्टेस के साथ है। अगर वो डॉक्टर जेल जाएगा तो उसके साथ साथ हम भी जेल जाएंगे। इसीलिए राकेश, रघुवीर भाई साहब को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए